संविधान सभा का निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1946 को। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, तो बाबा साहब संविधान सभा का हिस्सा बने कब, बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने 6 जुलाई 1947 को। हे बिना ज्ञान के विद्वान, बाबा साहब संविधान सभा के गठन के समय से ही संविधान सभा में उपस्थित थे। बाबा साहब भी अन्य संविधान सभा के सदस्यों जैसा ही निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे। 6 जुलाई नहीं बल्कि 14 जुलाई 1947 को बाबा साहब ने दूसरी बार संविधान सभा की सदस्यता की शपथ ली थी, पहली बार नहीं। और जब तक वो चेयरमैन बने, संविधान सभा के सदस्य बने, तब तक 4 डिबेट हो चुकी थी, 100 से अधिक मीटिंग हो चुकी थी, संविधान का 80% कार्य पूर्ण हो चुका था। यह कहना बिल्कुल मूर्खता है। संविधान सभा में जितने मीटिंग्स हुए उन सभी में बाबा साहब उपस्थित थे और बाबा साहब संविधान सभा में पहली मीटिंग से लेकर अंतिम मीटिंग तक उपस्थित थे। सुनो, पूर्वी बंगाल अर्थात आज के बांग्लादेश के जेसोर खुलना क्षेत्र से दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग के कुछ विधायकों के समर्थन से बाबा साहब संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाबा साहब ने पहली बार संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को भाषण दिया। इसी दिन के भाषण से कांग्रेस नेताओं को समझ आ गया कि डॉक्टर अंबेडकर की छवि एक जाति समूह के नेता और कांग्रेस विरोधी की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की नेता की छवि है। संविधान का काम चल ही रहा था कि देश के राजनीतिक हालात तेजी से बिगड़ने लगे। मुस्लिम लीग लगातार अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। अंततः 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की। इस योजना के तहत तय हुआ कि पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का भी बंटवारा किया जाएगा। बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में चले जाएंगे और हिंदू बहुल इलाके भारत अर्थात पश्चिम बंगाल में रहेंगे। जब बंगाल के नक्शे पर बंटवारे की लकीर खींची गई तो बाबा साहब का वह निर्वाचन क्षेत्र जेसोर और खुलना पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है के हिस्से में चला गया। तकनीकी और कानूनी रूप से इसका अर्थ यह था कि डॉक्टर अंबेडकर अब भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्षेत्र के प्रतिनिधि बन गए थे। चूंकि उनका क्षेत्र अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, इसीलिए भारत की संविधान सभा से उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई। 17 दिसंबर 1946 के उनके ऐतिहासिक भाषण के बाद कांग्रेस यह जान चुकी थी कि स्वतंत्र भारत का एक मजबूत संविधान बनाने के लिए बाबा साहब का दिमाग और कानूनी समझ देश को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखा। इसके बाद बॉम्बे की एक सीट खाली कराई गई और जुलाई 1947 में बाबा साहब को उपचुनाव के जरिए वापस भारत की संविधान सभा में लाया गया। और जब तक वो चेयरमैन बने, संविधान सभा के सदस्य बने, तब तक 4 डिबेट हो चुकी थी, 100 से अधिक मीटिंग हो चुकी थी, संविधान का 80% कार्य पूर्ण हो चुका था। जी नहीं, देश और बंगाल के बंटवारे के बाद बाबा साहब की संविधान सभा की सदस्यता रद्द होने के बाद भी बाबा साहब की अनुपस्थिति में संविधान सभा में एक भी मीटिंग नहीं हुई थी। समझो, बाबा साहब सबसे पहले बंगाल जेसोर खुलना सीट से चुने गए थे। इस कार्यकाल के दौरान संविधान सभा के 3 सत्र हुए। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। इसी सत्र में 17 सितंबर को उन्होंने अपना ऐतिहासिक पहला भाषण दिया था। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 तक था। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला था। इन तीनों सत्रों की कुल 21 बैठकों में बाबा साहब बंगाल के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में मौजूद थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसमें यह तय हो गया कि देश और बंगाल का बंटवारा होगा। जिस हिस्से से बाबा साहब चुने गए थे वह पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। इसके कारण संविधान सभा से उनकी सदस्यता तकनीकी रूप से समाप्त हो गई थी। संविधान सभा का अगला यानी चौथा सत्र 14 जुलाई 1947 से शुरू होने वाला था। बाबा साहब की अनुपस्थिति से बचने के लिए 30 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खेर को एक पत्र लिखा। मैं चिंतित हूं कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले अगले सत्र में डॉक्टर अंबेडकर का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्हें तुरंत चुना जाना चाहिए। बॉम्बे प्रांत से एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया और उस खाली हुई सीट पर बाबा साहब को निर्विरोध चुन लिया गया। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा सत्र शुरू हुआ तो बाबा साहब वहां मौजूद थे। 14 जुलाई की सुबह उन्होंने बॉम्बे के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए क्रेडेंशियल्स पेश किए और रजिस्टर पर दोबारा हस्ताक्षर किए।
जुलाई 1947 में बाबा साहब को उपचुनाव के जरिए संविधान सभा में लाया गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि बाबा साहब संविधान सभा में पहली बार आए थे, बल्कि भारत के बंटवारा के कारण उन्हें फिर से संविधान सभा का सदस्य बनना पड़ा था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति का गठन हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके गठन के अगले ही दिन यानी 30 अगस्त 1947 को इस समिति की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस संविधान का आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो यह कहना कि बाबा साहब की अनुपस्थिति में संविधान का बड़ा भाग बन चुका था, तो यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए अपने मूर्खता को कम करो, नेता बनने के चक्कर में कुछ भी अंड संड मत बका कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।